एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी अपनी चित्रा और बस नहाकर आ चुकी हूं। सारा काम हो चुका है और मैं अब जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपसे रेसिपी शेयर करेंगे कि आज नाश्ते में क्या बना रहे हैं। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ नमकीन जवे। जी हाँ, जिसे नमकीन सेवई भी बोलते हैं। मैदा के जवे हैं वो, और बाहर से ही लाए हुए हैं। मम्मी ने जो भेजे थे पिछले साल वो ख़त्म हो गए हैं, और अभी जो तीज वगैरह आती है ना, तो फिर से ये सब होता है, घेवर और जवे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। घेवर किस किस को अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज है तनवीर जी, सारिक सारिक आईडी है। तनवीर जी की बेटी बेबो का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेबो। लव यू बेटा, और गॉड ब्लेस यू। आप बहुत आगे जाओ अपनी लाइफ में, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। सो यू कैन ईच एक्चुअली। तो मैं धीरे बोल रही हूँ, हस्बैंड एक्चुअली सो रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम मिला है उनको, तो आवाज़ आपको आ रही होगी आई थिंक। और बेटा बड़े खुश हुए, आपने मुझे बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे हो। मैं नीचे से ख़रीद के लाई थी अभी मटर कह रही हूँ, प्याज खरीदने गई थी। तो नाश्ता मैंने अभी किया नहीं था, बस करने ही वाली हूँ। बीच में सब्ज़ी वाला आ गया था, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी पहले ले लेती हूँ। सब्ज़ी तो है, मतलब प्याज ले लेती हूँ। तो प्याज ले ली है, और टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ पे कैसे देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेड़, इस पेड़ को काट दिया है। ये बहुत ऊंचा था, कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में जस्ट दिखाया था, या बारिश होती थी तब दिखाती थी, तो कितना ऊंचा पेड़ था। और अब देखिए ये काट दिया है, तो ये इतना रह गया है अब। और ये है प्याज जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है कि धूप आएगी तो धूप लग जाएगी, और इसी में पैसे डाल दिए हैं। पैसों को मैं धो के रख दूँगी। और यहाँ पर अब मैं आगे जा रही हूँ बालकनी में, और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ वो पेड़ की कट के कैसा लग रहा है। बिल्कुल ही कट गया है, अब वहाँ से वहाँ तक दिखता तो है, बट पेड़ पता नहीं क्यों काट देते हैं लोग। हालांकि बहुत बड़ा हो गया था वो, शायद इसीलिए काट दिया। और ये चावलों को मैंने धूप लगाई है, लगाने के लिए रखा है। कल से रखा था, कल बारिश का मौसम हो रहा था, तो आज थोड़ी धूप निकली थी, तो इसलिए आज मैंने रख दिया है। और ये डब्बा भी मैंने धो के मांझ के रख दिया है धूप लगाने के लिए। अभी मैं ना धूप में चावल रख के आई हूँ, और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, दाल वगैरह चावल वगैरह, इनको इस मौसम में धूप ज़रूर लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि इन चीज़ों में कीड़े होने का डर रहता है। चावलों में देखिए वाइट वाइट हो जाते हैं कीड़े, तो अगर आप एक बार धूप लगा दोगे तो जो होने वाले होंगे वो नहीं होंगे।
और जो हो रखे होंगे वो भी आप जो है मर जाएंगे, और बाद में आप उसको ऐसे ऐसे करके मतलब छांट के आगे की तरफ निकाल दो, और पीछे वाले चावल साफ़ करके जो छाछ होता है ना, छाछ से करते हैं, पर मेरे पास तो छाछ है नहीं। तो देखूंगी अभी मैं कितने हो गए हैं या कितने नहीं हुए हैं। मैंने तो धूप लगा दी है। दाल वगैरह भी जो होती है उसको भी धीरे धीरे करके लगाऊंगी, एक दिन सारे पे धूप नहीं लगाऊंगी, धीरे धीरे करके लगाऊंगी। छोले जो रखे हैं उन पे भी लगाऊंगी। और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो तो इस मौसम में भी सारे में धूप लगाती हैं, और एक बार सर्दियों में भी लगाती हैं, और सारे कपड़ों में दवाइयाँ एक बार गर्मियों में डालती हैं, एक बार सर्दियों में डालती हैं, और किचन भी वो साल में 3-4 बार साफ़ कर लेती हैं। और मतलब कई बार हमें लगता है कि क्या सारा दिन सफाई, हाँ होता है कि मतलब कि हमेशा इतना सब कैसे मैनेज होता है, पर जब अपना होता है ना तो सब मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है। पर पहले मुझे लगता था ये कैसे इतना सब करती हैं मेरी मदर इन लॉ। मतलब कई बार हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद ये गलत है, शायद ये ठीक नहीं है, उस टाइम पे ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, वो सही बोलती थी, वो सही करती थी। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ बातें बताती हूँ। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये सब गलत है उस एज पे। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता पर मेरे ससुराल में ऐसा होता है। बताती हूँ क्या होता है कि मेरी ससुराल में जब भी कोई भी सब्जियाँ आती हैं, चाहे वो 9 बजे आएँ चाहे वो 10 बजे आएँ, तो वो धुल के ही फ्रिज में रखी जाएंगी, या फिर वो सुबह धुले अगर ज़्यादा सर्दी है तो धुल के ही फ्रिज में जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। तो ये मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ करती थी, और मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगता था यार क्या, और मेरी मम्मी से उम्र में बड़ी है मेरी मदर इन लॉ। अच्छा चुप रहो 2 मिनट। तो मेरी मदर इन लॉ जो है मेरी मम्मी से बड़ी हैं, और वो जो है ऐसे करती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, जो चीज़ें हमने अपने मायके में नहीं देखी होती हैं तो हमें अजीब तो लगेगा ही ऑब्वियसली। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था क्या यार, मतलब चाहे कितने भी बच जाएं धो के ही फ्रिज में रखना है। बट वो अब चीज़ समझ में आ रही है कि देखिए कोरोना के टाइम पे क्या बोल रहे हैं। तो मेरी सास तब यही बोलती थी कि ना कोई भी चीज़ हो उसको धो के ही रखो, ताकि जो है कोई भी कीटाणु या कुछ भी लगा हो उस पर तो हम साफ़ कर दें, साफ़ करके ही फ्रिज में जाए, उसमें कीटाणु नहीं होंगे, फिर जब खाना बनेगा तो हमारे हाथों में नहीं लगेगा। ये वो ऐसे ऐसे बताती थी। तो मुझे लगता था क्या यार इतना झंझट, कुछ नहीं होता, जब हम बनाते हैं तब तो हम धो ही लेते हैं, तो क्या हो गया फ्रिज में ऐसे ही रख दो। तो मेरी मदर इन लॉ नहीं मानती थी, वो ऐसे ही करती थी हमेशा। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि नमक जो है ना कभी भी मसालदानी में नहीं रखना चाहिए, वो स्टील को खा जाता है या जो भी होता है। आ गई हूँ और मैं आपसे शेयर कर रही थी उस टाइम अपनी मदर इन लॉ की बातें। तो नींबू पानी बनाने आई हूँ तो मैं बता रही थी कि उन्होंने मना किया था कि नमक मत रखा करो उसमें, पर मैंने यहाँ पे आके रख दिया एक बार। तो फिर जस्सी जी है ना, उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने मुझे बताया कि जस्सी गिल कि नहीं रखना है इसमें, प्लास्टिक में रखा करो। तो सच में उसमें जो जंग पकड़ गया था। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इसलिए बड़ों की बातें माननी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न छुपा होता है। सारी बातें नहीं, अंधविश्वास वाली बातें नहीं, काले जादू वाली बातें नहीं, बट कुछ कुछ बातें जो सही लगती हैं, जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, रीज़न हो। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। चुप बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और शेयर ज़रूर कीजिएगा देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले। चलिए मैं मिलती हूँ कल। बाय बाय कर दो, कर दो बाय बाय। मना कर रहा है, नहीं करूँगा बाय बाय। चलिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। और बेबो फिर से आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। लव यू बेटा।